अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS 521 और CS 511 जो वेब प्रोग्रामिंग है या वेब इंजीनियरिंग है, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। असल में टीचर ने जो 521 की असाइनमेंट भेजी है, इसमें 511 सब्जेक्ट लिख दिया है और आई थिंक दोनों असाइनमेंट सेम किस्म की ही होंगी। ठीक है, क्योंकि हर बार सेम असाइनमेंट ही आती है दोनों के लिए। इसमें हमें ज़िप फाइल LMS के ऊपर सबमिट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो हमें दिया हुआ है, वो कहते हैं आपने एक PHP कोड लिखना है, डिज़ाइन अ PHP बेस्ड वेब एप्लीकेशन दैट चेक्स द स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट based on their marks. The application should allow the user to enter student mark one by one, store the information of 20 students, and at the end display two separate tables, one for eligible for a scholarship and one for those who are not eligible. तो इसमें आपने ये करना है कि एक फॉर्म बनाना है PHP के अंदर, उसमें वैलिडेशन लगानी है कि आपके पास 20 स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा फिल कर सकें। ठीक है, इसमें फिर आपने नंबर्स के ऊपर स्टूडेंट्स की टेबल बनानी है कि कौन से स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है। आपने सेशन मैनेजमेंट, फॉर्म हैंडलिंग और कंडीशनल लॉजिक यहाँ पे चीज़ें लगानी हैं। ये फार्म के लिए आपने यूज़र इनपुट लगानी है। क्रिएट अ फार्म दैट अलाउ द यूज़र टू इनपुट स्टूडेंट्स नंबर्स, आपने स्टूडेंट्स नंबर्स की एक इनपुट लेनी है। फार्म आपका पोस्ट मेथड के साथ सबमिट होना चाहिए। लिमिट करना है टोटल 20 इंट्रीज़ को स्टूडेंट्स की। एलिजिबिलिटी लॉजिक कैसे चेक करना है, अगर नंबर्स 80 से अबव हों तो एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप हो, अगर बिलो हों 80 से तो नॉट एलिजिबल। ठीक है, स्टोर करना है आपने ईच स्टूडेंट्स मार्क्स एंड एलिजिबिलिटी स्टेटस। आउटपुट के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, 20 स्टूडेंट्स का जब रिकॉर्ड सबमिट हो जाए तो आपने दो टेबल्स को डिस्प्ले करवाना है, एक ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 और एक लेस देन 80 वाली। ठीक है, ईच टेबल शुड इंक्लूड सीरियल नंबर एंड नंबर्स या मार्क्स। आल्सो प्रोवाइड अ रीसेट बटन टू क्लियर दिस सेशन, आपने रीसेट का बटन भी इसमें लगाना है। ठीक है, स्टाइलिंग आपने इंक्लूड करवानी है। style.css की एक फ़ाइल बना लेनी है जिसमें डार्क बैकग्राउंड थीम आपने वाइट लाइट टेक्स्ट के साथ बनानी है। फिर आपने पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर रेडियस लगाना है। टेबल की जो स्टाइलिंग है उसमें आपने अल्टरनेटिव टू कलर्स वगैरह इसमें रखने हैं। स्टाइल करना है बटन्स को हॉवर के इफ़ेक्ट के साथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस आपने कैसे चेक करनी है, आपने मीडिया क्वेरीज वगैरह इसमें अप्लाई करनी है, जिसमें डेस्कटॉप और मोबाइल व्यूइंग आपने यहाँ पे लगाना है। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह लगाना है। टेबल लेआउट और फार्म के जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए आपने यहाँ पे लिखनी है। LMS के ऊपर क्या चीज़ सबमिट करानी है, आपने HTML, CSS और PHP की जो फाइल्स हैं उनको जिप करना है, देन जिप फाइल को LMS के ऊपर जाके सबमिट करवाना है। क्योंकि ये आपके पास PHP के अंदर टास्क करना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए आपको जैम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन देख लेनी है। जैम के ऐशी डॉक्स के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है CS50521 या फिर CS511 के नेम से। उसमें आपने एक index.php की फ़ाइल क्रिएट करनी है और एक style.css की फ़ाइल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आउटपुट हम इसकी देखें तो हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। हमने 20 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें एंटर कराया है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट निकल के इस तरह से आ गई है। ठीक है, कोड वगैरह किस तरीके से लिखना है, आपने index.php की फ़ाइल बना लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपने PHP का कोड लिखना है, सेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आपने इनिशियलाइज द स्टूडेंट अरे इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, सेशन के अंदर एक स्टूडेंट की जो अरे है उसको स्टोर करवा लेना है। देन वेरिएबल बना लेने हैं मैसेज के लिए, जो कि एम्प्टी मैसेज आपके पास पहले होने चाहिए। ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी फार्म, यहाँ पे चेक लगाने हैं कि अगर कोई एरर का मैसेज भेजा हुआ है सेशन के अंदर से तो एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे डिव बना लेना है जिसकी क्लास आपके पास कार्ड होने चाहिए। करंट एंट्रीज़, यहाँ पे टोटल 20 एंट्रीज़ में से कितनी एंट्रीज़, यानी टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करके यहाँ पे हम बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे एंटर हो गया। अगर 20 से कम होगी तभी हमारा ये फार्म विजिबल होगा, अगर ज़्यादा होगी तो ये वाली लाइन हमें विजिबल होकर नज़र आ जाएगी। ठीक है, फार्म का डेटा पोस्ट करेंगे आप। ठीक है, पोस्ट करने के बाद अगर अपना कोई बंदा रीसेट करना चाहता है तो रिकॉर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप स्टूडेंट का डेटा एंटर करेंगे फार्म के अंदर तो डेटा आपका पोस्ट होगा। पोस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, स्टूडेंट को ऐड करना है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले लिमिट को चेक करना है कि स्टूडेंट 20 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर जो 20 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने लिखना है कि
मैक्सिमम लिमिट रीच्ड, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आपने जो नंबर्स हैं उनको आपने अपना यहाँ पे अपनी अरे के अंदर स्टोर करवाते जाना है सीरियल नंबर के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कैटेगराइज स्टूडेंट की टेबल्स यहाँ पे लगानी है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट का जो नंबर्स हैं अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, नीचे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। टेबल्स के अंदर स्टूडेंट के नंबर हमारे पास 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एलिजिबल और नॉन एलिजिबल वाली जो डेटा है स्टूडेंट्स का यहाँ पे शो हो के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो PHP का हमारे पास जो कोड है वो 162 लाइन्स का कोड है। ये कोड यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, हम ये आपको विजिबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है वीडियो के अंदर से ही, ठीक है। तो ये PHP का आपके पास कोड है। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल का भी है, style.css वाली फाइल आपके पास जो है, इसके अंदर 224 लाइन्स का कोड है, जिसमें हमने इसकी बेसिक स्टाइलिंग्स वगैरह की हुई है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्टाइलिंग करवा सकती हैं या फिर आप AI से भी इसकी स्टाइलिंग करवा सकते हैं। एक बार हम सारे का सारा कोड आपको विजिबल करवा लेते हैं, ताकि यहाँ पे आप इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह है वो एज़ पर वीडियो भी कर सकें, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये कोडिंग करना आपके पास, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट ही करना है। देन इसको जाके XAMPP सर्वर की मदद से LMS को अपना ब्राउज़र के ऊपर जाके रन करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर रीसेट करें सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, तो यहाँ पे ये आपको कहेगा कि आपने स्टूडेंट को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो यहाँ पे आपके पास विजिबल हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 100 यहाँ पे आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे वैलिडेशन लगी हुई है आपके पास, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था।